वेलकम बच्चों इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी दी थी और बहुत सारे अच्छे आपको उपयोगी जितने भी है पेपर से संबंधित। अभी बच्चों हम बहुत इम्पोर्टेंट है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ईफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर अपन करेंगे बच्चों अनलेस का प्रयोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा से अंतर्गत। इसका एक मार्क का ये आता ही है बच्चों। यहाँ पे यह जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर एडवर्ब ADVER एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का है, मतलब कंडीशन बताता है कैसी है करके। इफ का अर्थ यहाँ पर इफ का अर्थ होता है, इफ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। अब सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नोट मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या है बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। इसमें अनलेस जो शब्द है ना, अनलेस जो शब्द है यहाँ पे, अनलेस यह एक नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव शब्द मतलब नकारात्मक शब्द है। क्या है बच्चों? ये नकारात्मक शब्द है। इसलिए अनलेस वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मान लो जिस वाक्य में इफ के स्थान पर आपने अनलेस का प्रयोग किया तो उस वाक्य में नॉट नहीं होगा, क्योंकि अनलेस ही एक नकारात्मक शब्द है। ध्यान रहेगा बच्चों। हाँ, अब इसके कुछ 4 ही नियम है जो मैं आपको फॉलोअप करूंगा। बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरीके से बताते हैं, अपनी टेक्निक ही और सिंपल ही है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, दोनों वाक्य, ये पहला नियम ध्यान में रखो बच्चों। दोनों वाक्य सकारात्मक होने पर, सकारात्मक से मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव अफर्मेटिव भी बोला जाता है जिसको। पॉजिटिव होने पर क्या करते बच्चों, सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे नियम में, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करें। अनलेस का प्रयोग करते समय यदि दोनों वाक्य सकारात्मक होने पर निम्नानुसार परिवर्तन करें। अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ शॉर्टकट में, आप बिल्कुल उसको ध्यान में रखिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करें। क्या करें बच्चों, सबसे पहले इफ को हटाए, उसके स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग किया। दूसरा, अनलेस का प्रयोग जिस वाक्य में किया है उस वाक्य में कोई भी परिवर्तन ना करे, परंतु कॉमा के बाद जो होता है ना, आपको कॉमा के बाद वाले वाक्य को हमें नकारात्मक बनाना है बच्चों। क्या करना है, हमें नकारात्मक बनाना है, क्योंकि दोनों वाक्य पॉजिटिव है। दोनों वाक्य क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दूसरा वाक्य अर्थ बदलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें दूसरा वाक्य भी नकारात्मक बनाना है। अब नकारात्मक बनाते समय
नकारात्मक बनाते समय उस वाक्य की सहायक क्रिया को नॉट लगाए मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर आदि जो सहायक क्रियाएं होगी इसको सीधे वहां पर क्या करो बच्चों, सीधे नॉट लगा दीजिए। और यदि कॉमा के बाद वाले वाक्य में यदि सहायक क्रिया नहीं है तो हमें डू, डज और डिड का प्रयोग करना है, वो भी क्रिया के रूप के अनुसार। जैसे यदि वाक्य में क्रिया का प्रथम रूप है तो डू नॉट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें बच्चों? यदि वाक्य में क्रिया का प्रथम रूप है तो डू नॉट का प्रयोग करें। और यदि वाक्य में क्रिया का पांचवा रूप है मतलब क्रिया को यस या यस लगा होगा, क्या होगा बच्चों? क्रिया को यस या यस लगा होगा तो डज नॉट का प्रयोग करें। नंबर 3, और यदि वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप है मतलब पास्ट टेंस में, काय में बच्चों? भूतकाल में है, तो डीड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करें। उपरोक्त डू, डज और डीड का प्रयोग करने पर क्रिया का प्रथम रूप लिखे बच्चों। क्रिया का प्रथम रूप लिखे मतलब मूल रूप लिखना है बच्चों। अगर जैसे गो आया तो डू नॉट का प्रयोग करें। जैसे गोज आया तो डज नॉट का प्रयोग करने के बाद वहाँ पे गो लिखे। अगर वेंट आया, ये पास्ट टेंस वाला है बच्चों, तो डिड नॉट का प्रयोग करने के पश्चात गो लिखे। तो यहाँ आपको तीनों इससे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैंने जो नियम यहाँ पर आपको बताया है उसमें से आपको समझ में अब स्ट्रक्चर वाइज और उदाहरण वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बच्चों बहुत कम लोग बनाते हैं। ऐसे इस स्ट्रक्चर से आपने अगर ऊपर के नियम भी नहीं पढ़े और समझे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों लिखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रक्चर, दोनों वाक्य कैसे है? सकारात्मक है। कहीं नॉट दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं। अब इस इफ के स्थान पर हम क्या करेंगे बच्चों? अनलेस का प्रयोग करेंगे। किया बच्चों अनलेस का प्रयोग। बाकी वाक्य में कोई भी बदल करना नहीं है बच्चों, में कुछ भी हमें बदल करना नहीं। ध्यान रखो, अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात हमें उस वाक्य में कोई भी बदल करना नहीं है जब दोनों वाक्य सकारात्मक हो। तो उसके बाद लेकिन दूसरे वाक्य में सहायक क्रिया आई है ना बच्चों, इसको जरूर नॉट लगाएंगे। क्या? क्योंकि हमने अनलेस यहाँ कर दिया है, तो मतलब ये दोनों वाक्यों का अर्थ बदलना नहीं है, इसलिए अनलेस एक वाक्य नकारात्मक हो गया दूसरा भी वाक्य नकारात्मक बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बच्चों आपको ये पहला स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया होगा। आपको मैं उदाहरण से आपको बताता हूं बच्चों कैसे करना है। आई शॉल प्ले इफ द वेदर इज क्लियर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये बीच में आए या वाक्य के शुरू में आए, उसको जहां पे जैसा वाक्य वैसे ही करना है, और इफ जहां है वहीं अनलेस करना है, उसमें कोई चेंज। परंतु पहला वाक्य रोए या दूसरा, जो इफ वाला वाक्य देखो कैसे किया। अब देखो यहाँ पे इफ वाले वाक्य में हम अनलेस कर देंगे ना, इसलिए पहला वाक्य हमें नकारात्मक बनाना है। सहायक क्रिया आई है बच्चों शॉल, इसलिए क्या करेंगे? आई शॉल नॉट
प्ले, आई शॉल नॉट प्ले। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया बच्चों, अनलेस द वेदर इज क्लियर, वेदर इज क्लियर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से वाक्य रचना है। अब दूसरा वाक्य बता रहा हूं बच्चों, और एक उदाहरण बता रहा हूं। इफ, अब पहले आ गया बच्चों, इफ वी हरी अप, HURR है, इफ हरी अप कॉमा वी शॉल मिस द ट्रेन, वी शॉल मिस द ट्रेन। अब बच्चों देखो यहाँ पे पहले वाक्य में इफ आया है, दूसरे वाक्य में ऑलरेडी शॉल क्या आया है, सहायक क्रिया आई हुई है। तो यहाँ इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, उसके बाद वी हरी अप लिखा, हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। कॉमा दिया, कॉमा के बाद वी को जैसा कि वैसा दिया और शॉल को नॉट लगा दिया। यहाँ इज एम आर वाज वेयर भी हो सकता है बच्चों, अगर इज एम आर वाज वेयर सहायक क्रिया है यहाँ पे तो हम सीधा नॉट लगा सकते हैं, लगाना ही है, वी शॉल नॉट मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। तो बच्चों यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये है बच्चों, इफ है बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड्स है। कॉमा के बाद बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये बच्चा। अब यहाँ सहायक क्रिया दिख रही है बच्चों कहीं पे नहीं है, और क्रिया का पहला रूप है यहाँ भी है, लेकिन इफ के स्थान पर हमने पहले अनलेस का प्रयोग कर लेना है, कर लिया, और उस वाक्य में कोई भी चेंज हमें करना नहीं है। ये हो गया आपको बच्चों पहला, कोई चेंज नहीं करना, कॉमा को जैसा कि वैसा दिया। आप सब्जेक्ट के बाद क्रिया का पहला रूप आया है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग क्यों किया बच्चों, क्योंकि वर्ब का पहला रूप आया है, प्लस वर्ब का पहला रूप जैसा कि वैसा, ऑब्जेक्ट भी जैसा कि वैसा, प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो गया बच्चों एक स्ट्रक्चर। अब मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। इफ मदर आस्क्स मी कॉमा आई ब्रिंग मिल्क। अब बच्चों देखो यहाँ क्रिया का पांचवा रूप आया है, लेकिन वाक्य वैसा है, लेकिन दूसरे वाक्य में देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रिया का पहला रूप आया है, ब्रिंग पहले रूप में होगा बच्चों, दूसरा रूप ब्रॉड है ना। तो यहाँ इफ के स्थान पर हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ किया है अनलेस का प्रयोग किया, बाकी वाक्य में कोई भी चेंज हमने करना नहीं है, ये बात ध्यान रखो। आस्क मी, फिर कॉमा दिया, कॉमा के बाद सीधा यहाँ क्या कर दिया बच्चों, आई डू नॉट क्यों आया बच्चों, क्योंकि क्रिया का पहला रूप मूल रूप है, इसलिए आई डू नॉट ब्रिंग को जैसा कि वैसा, आई डू नॉट ब्रिंग मिल्क। तो बच्चों ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके पश्चात बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों अपना, ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये दोनों वाक्य रचना सिंपल प्रेजेंट टेंस की है बच्चों यहाँ पे। तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग किया, अनलेस के बाद सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा, वर्ब का पांचवा रूप जैसा कि वैसा, मतलब पहले वाक्य में हमें कुछ भी चेंज करना हमारे तरफ से नहीं है। अब दूसरे वाक्य में देखो बच्चों, सब्जेक्ट लिखा, क्रिया का पांचवा रूप आया, मतलब यहाँ यस या यस होगा, क्रिया को जैसे गोज, इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ डज नॉट का प्रयोग किया। अब डज नॉट का प्रयोग किया मतलब क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग हमने कर लिया, इसलिए क्रिया का पहला रूप हमें यहाँ पर लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बच्चों ये समझ में आ गया होगा बच्चों स्ट्रक्चर। अब उदाहरण से मैं बता रहा हूं बच्चों आपको यहाँ, इफ शी मीट्स मोहन he speaks with her। तो बच्चों क्या होगा, इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग कर लिया, जैसा कि फिर शी को जैसा कि वैसा लिखा, मीट्स को भी जैसा कि वैसा लिखा, मोहन को भी जैसा कि वैसा लिखा, कॉमा ही लिखा, ही के बाद यहाँ स्पीक्स आया हुआ है, क्रिया का पांचवा रूप, इसलिए डज नॉट का प्रयोग हमने यहाँ पे कर लिया, ही डज नॉट स्पीक। यस हटा देना है बच्चों, यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया मतलब यस हटा, डज नॉट स्पीक विथ हर। तो बच्चों यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों, पास्ट टेंस वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये वाक्य रचना है बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग किया,
प्लस वहाँ पे सब्जेक्ट को लिखा, वर्ब का दूसरा रूप जैसा कि वैसा लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट को जैसा कि वैसा लिखा, प्लस अदर वर्ड्स लिखा, कॉमा दिया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे किया वाक्य रचना। अब उदाहरण बताते बच्चों। इफ फ्लेमिंग, FLEMING, फ्लेमिंग डिड कवर्ड COVERD, डिड कवर्ड कॉमा है, डॉक्टर्स DOCTORS, डॉक्टर्स ट्रीटेड TREATD, ट्रीटेड, पेशेंट्स PATIENT, पेशेंट्स। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्लेमिंग डिड कवर्ड पास्ट टेंस में है, यहाँ डॉक्टर्स ट्रीटेड, ट्रीटेड को ईडी लगा हुआ मतलब पास्ट टेंस में है ना बच्चों। तो यहाँ इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया। अनलेस का प्रयोग करने के बाद बाकी जैसा कि वैसा ही रखा, फ्लेमिंग को वैसे ही रखा, डिड कवर्ड को वैसे की वैसे ही रखा, कॉमा किया, फिर यहाँ डॉक्टर्स को, फिर यहाँ ट्रीटेड आया हुआ है इसलिए हमने डिड नॉट का प्रयोग किया। डिड नॉट का प्रयोग क्यों किया बच्चों, पास्ट टेंस आया, वर्ब का दूसरा रूप आया हुआ है। अब ईडी यहां से हटेगा क्योंकि हमें क्रिया का डिड नॉट का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब हमें पास्ट टेंस का प्रयोग कर लिया बच्चों, इसलिए हमें वर्ब का पहला रूप ट्रीट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रीट पेशेंट्स PATIENTS। तो बच्चों यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर जो है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि दोनों वाक्य सकारात्मक होने पर हमने वाक्य को कैसे बनाया। अब दूसरा नियम है बच्चों यहाँ पे कि दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर, दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर, दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर, दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर देखते बच्चों किस प्रकार से करना है हमें। दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर क्या करेंगे हम, दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों हम कि दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर इफ के स्थान पर नंबर 1, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करें, अनलेस का प्रयोग करें सबसे पहले। उसके बाद इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के बाद, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया, फिर अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात उस वाक्य में नॉट होने पर उसे हटाए। क्या करना है बच्चों, वहां पे उस वाक्य में जो सहायक क्रिया होगी और सहायक क्रिया को जो नॉट लगा होगा, अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात इफ के स्थान पर आपने अनलेस का प्रयोग कर लिया, अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात उस अनलेस वाले वाक्य में उस सहायक क्रिया को क्या लगा होगा बच्चों, नॉट। तो अगर इज एम आर, जैसे इज नॉट वॉज नॉट, ये सहायक क्रिया आती है ना बच्चों, अगर इज नॉट वॉज नॉट इस प्रकार से वाक्य रचना है ना बच्चों, तो केवल इसमें से नॉट हटाना है। क्या हटाना है बच्चों, नॉट हटाना है, बाकी इज या वॉज को जैसा कि वैसा ही वहां रखना है, मतलब सहायक क्रिया से नॉट हटाना है बच्चों। फिर उसके पश्चात बच्चों हमें क्या करना है, दूसरा जो वाक्य कॉमा के बाद वाले वाक्य में कोई भी बदल नहीं करना है, क्योंकि बच्चों वो ऑलरेडी नकारात्मक है। जब हमने इस वाक्य को अनलेस वाला पहला वाक्य इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात वो वाक्य में जो नॉट था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अनलेस और नॉट का मिलन हो नहीं सकता, अनलेस होगा तो नॉट नहीं होगा और नॉट होगा तो अनलेस नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों कि अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात उस वाक्य से नॉट हटाया, मतलब। और एक बात तो ध्यान रखो कि नकारात्मक वाक्य बिना सहायक क्रिया के तो बनता नहीं, उस वाक्य में सहायक क्रिया होगी, इज एम आर वाज वेयर डू डज डीड हैव हैज हैड शॉल विल, जितनी भी 24 सहायक क्रिया है तो उनको वैसी की वैसी रखेंगे। परंतु दूसरे वाक्य में भी नॉट होगा, क्योंकि दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर कर रहे हैं, तो दूसरे वाक्य में जो नॉट है दूसरे वाक्य में जो जैसा कि वैसा ही हमें रखना है बच्चों, उसमें परिवर्तन हमें करना नहीं है। और बच्चों एक और, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट होने पर
अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर करने पर हम डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट को वाक्य से हटा देते हैं। कौन से वाक्य में? अनलेस वाले वाक्य में, इफ वाले वाक्य में अनलेस का प्रयोग करना हटा देते हैं और उसके स्थान पर डू नॉट हटाया तो क्रिया का पहला रूप हो जाएगा, डज नॉट हटाया क्रिया का पांचवा रूप हो जाएगा, डिड नॉट हटाया क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे डू नॉट गो लिखा हुआ है तो कैसा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे केवल गो आ जाएगा। ओके, अगर बच्चों यहाँ पे डज नॉट गो लिखा है, बच्चों क्या लिखा है? डज नॉट गो आया हुआ है तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ डज नॉट हटा गोज आ जाएगा, ईएस लगेगा। बच्चों डिड नॉट गो है बच्चों तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट गो है तो केवल यहाँ वेंट आ जाएगा, क्योंकि डिड नॉट हटा तो इसका दूसरा रूप आ गया। बच्चों ये मेरा आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब जो है बच्चों कॉमा के बाद वाला जो वाक्य नकारात्मक है, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करे। अब आपको बहुत अच्छे से मेरे स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा बच्चों आपको कि किस प्रकार से करना है। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों ये दोनों वाक्य कैसे दिख रहे हैं आपको? नकारात्मक। इस नॉट आने के कारण हमें ये नकारात्मक हो गए बच्चों। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों? इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे अनलेस का प्रयोग किया बच्चों, प्लस सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा रखा, प्लस हेल्पिंग वर्ब को जैसा कि वैसा रखा और वाक्य से नॉट को हटा दिया, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक के समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर दूसरे वाक्य को बदलना ही नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक हो गया तो वो भी नकारात्मक है, तो जैसा कि वैसा ही हमें यहाँ पर रखना है बच्चों, उसमें कोई भी हमें परिवर्तन करना नहीं है। जैसे उदाहरण से मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, इफ यू आर नॉट वर्क हार्ड, इफ यू, अब इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ यू आर नॉट वर्क हार्ड, इफ यू आर नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू कैन नॉट पास, अब बच्चों यहां देखो, इफ यू आर नॉट वर्क हार्ड मतलब यहाँ दोनों वाक्य नकारात्मक है, कैन नॉट आया हुआ है, आर नॉट आया हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों? इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग किया, मतलब नॉट हट गया, हटाना ही है। तो क्या होगा? अनलेस यू आर वर्क हार्ड, कॉमा को दिया और बाकी दूसरा वाक्य जैसा कि वैसा ही हमें यहाँ पे करना, यू कैन नॉट पास। अब इसके पश्चात बच्चों दूसरा वाक्य है, दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ इफ लिखा है मैंने, इफ के बाद बच्चों क्या करूंगा मैं? यहाँ इफ है, सब्जेक्ट आया हुआ है, प्लस डू नॉट आया हुआ है, प्लस वर्ब का पहला है, प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, प्लस कॉमा आया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डू नॉट आया हुआ है, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसका वाक्य रचना कैसे बनाएंगे? दोनों नकारात्मक है लेकिन डू नॉट आया हुआ है, तो क्या करेंगे? इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों? अनलेस का प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट को वैसा कि वैसा रखा, अब डू नॉट को हटाया, क्रिया का रूप जैसा कि वैसा, क्योंकि अनलेस का प्रयोग हमने कर लिया, प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा, बाकी दूसरे वाक्य में हमें कुछ भी परिवर्तन करना है नहीं, दिमाग ही लगाना नहीं है कि क्या करना है करके। उदाहरण देखो क्या है बच्चों? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। तो बच्चों देखो यहां पे क्या हो गया?
डू नॉट आया है तो क्या हो जाएगा, इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग कर लिया, यू को जैसा कि वैसा लिखा, डू नॉट को वाक्य से हटा दिया, वर्क जैसा कि वैसा आया क्रिया, और कॉमा देके बाकी वाक्य जैसा कि वैसा है। तो बच्चों ये आपको पहला स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, इसमें जो दिया गया है बच्चों, सबसे पहले इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी बच्चों, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा वाक्य है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, यह बच्चों डज नॉट भी नहीं आएगा तो भी कोई भी दूसरा सहायक क्रिया के साथ भी नकारात्मक वाक्य आ सकता है, जैसे पिछले वाक्य में कैन नॉट वगैरह आया है। ऐसे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों कैसा करोगे आप, इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग कर लिया बच्चों, प्लस सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा लिखा। अब बच्चों यहाँ पे डज नॉट हट गया, इसलिए क्रिया का पांचवा रूप है यस है, यस वाला रखेगा बच्चों, क्रिया का पांचवा रूप आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर बच्चों आपको वर्ब का पहला रूप पांचवा रूप नहीं समझ में आता तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो, जहां में क्रियाएं के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है कि क्रियाएं क्या होती है, क्रिया का पांचवा रूप कैसे और क्रिया का पहला रूप कैसे, आप उसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हो मेरा। अब जैसे उदाहरण बता रहा हूं बच्चों कैसे होगा, यहाँ पे उदाहरण जैसे हमने यहाँ पर इफ इट, प्रश्न है बच्चों, इफ इट डज नॉट, if he does not rain, if he does not rain, it will not be cool, it will not be cool। मैंने बच्चों बताया कि भाई डू नॉट डज नॉट इधर नहीं है, यहां सेकंड वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया के साथ नॉट आ सकता है। तो इफ के स्थान पर किसका प्रयोग किया बच्चों, अनलेस का। बाकी इट लिखा, डज नॉट को वाक्य से हटाया, क्रिया को आई यस लग दिया, रेन्स आ गया बच्चों। ये यस क्यों लगा, डज नॉट हटा यस लगा दिया। फिर बाकी बच्चों बाकी वाक्य रचना जैसी की वैसी, इट विल नॉट बी कूल, इट विल नॉट बी कूल। अब दूसरा बच्चों यहाँ पे इफ लिख दिया बच्चों, प्लस सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य बच्चों यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी डिड नॉट डू नॉट कोई भी सहायक क्रिया का वाक्य रचना यहाँ पे आ सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, उदाहरण अनलेस, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वाक्य से क्या हो जाएगा बच्चों, हटेगा। फिर क्या रखोगे बच्चों, वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा बाकी वाक्य जैसा कि वैसा हमें यहां पर रखना है बच्चों, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जैसा कि वैसा रखेंगे बच्चों। अब उसके पश्चात बच्चों हमें उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, बॉयज डिड नॉट गो, बॉयज डिड नॉट गो if the peon did not ring the bell, ring the bell, ring the bell। अब वाक्य देखो सेकंड वाक्य जैसा कि वैसे ही रखेंगे बच्चों, ये वाले वाक्य में चेंज करना है, बॉयज डिड नॉट, चाहे वो पहले आए या बाद में, बॉयज डिड नॉट गो लिखा जैसा कि वैसा। इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, कॉमा को थोड़ा हटा देंगे बच्चों, यहाँ अनलेस का प्रयोग कर लिया। फिर क्या कर दिया बच्चों, अनलेस द प्यून, प्यून को रखा। अब डिड नॉट को क्या किया बच्चों, हटाया, तो यहाँ सेकंड रूप बचा बच्चों रैंग, आरेंज, रिंग का दूसरा रूप रैंग द बेल। तो बच्चों आपको ये दोनों वाक्य नकारात्मक होने पर आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से हमें वाक्य रचना है करना है बच्चों। अब इसमें तीसरा नियम है बच्चों, एक वाक्य सकारात्मक, सकारात्मक और एक वाक्य नकारात्मक होने पर कैसा करें, नकारात्मक होने पर कैसा करें।
तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते समय यदि इफ वाला वाक्य सकारात्मक है और अन्य वाक्य नकारात्मक है तो इफ वाले वाक्य में अनलेस का प्रयोग करने पर दूसरे वाक्य से नॉट को हटाना चाहिए। देखो बच्चों मैंने क्या बोला है आपको, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते समय यदि इफ वाला वाक्य सकारात्मक है और अन्य वाक्य नकारात्मक है तो इफ वाले वाक्य में अनलेस का प्रयोग करने पर दूसरे वाक्य से नॉट को हमें हटाना चाहिए। यदि दूसरे वाक्य में वही डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट होने पर उस वाक्य से उसे हटाना है और उसके स्थान पर V1, V2, V5 ऐसी क्रिया हमें रखनी है। जैसे उदाहरण से मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लो देखो इफ है वाक्य, इफ के साथ बच्चों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया बच्चों, यहाँ पे वर्ब दिया गया है और वर्ब के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट है। ये वाक्य आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव है और दूसरा वाक्य क्या है बच्चों, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देखो यार इसमें क्या है, एक वाक्य पॉजिटिव है सकारात्मक और एक वाक्य नकारात्मक है। तो हमने नियम क्या बताया बच्चों कि इफ वाले वाक्य में हमने क्या कर दिया, अनलेस का प्रयोग कर दिया। हो गया बच्चों, यहाँ पे इस वाक्य में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा कि वैसा ही हमें यहाँ पर रखना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरे वाक्य से हमें नॉट हटाना है, ये बात ध्यान रखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे जैसे उच्चार है, इफ दे हैड पास, इफ दे हैड पास दे वुड नॉट गिवन एग्जाम। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, इफ के स्थान पर क्या किया हमने, अनलेस का प्रयोग कर लिया है ना बच्चों। फिर उसके बाद क्या किया, दे को जैसा कि वैसा, हैड को जैसा कि वैसा, पास को भी वैसे कि वैसा रखा और उसके बाद दे वुड नॉट हट गया बच्चों, दे वुड गिवन एग्जाम। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से हमें करना है। यदि बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मैं सीधा अभी अगर मान लो बच्चों क्या होगा, इफ है बच्चों प्लस सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, वर्ब का यहाँ पर पहला रूप है, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ बच्चों, अभी वर्ब का दूसरा रूप है और वर्ब का पांचवा रूप है प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर देते बच्चों। यहाँ पे पहला वजह ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट ऑब्लिक डिड नॉट, ये आने के बाद प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर आता है तो अभी बच्चों हम कैसा करेंगे, इफ के स्थान पर हमने अनलेस का प्रयोग कर लिया बच्चों, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट को वैसा कि वैसा, वर्ब को भी वैसे कि वैसा और प्लस ऑब्जेक्ट को जैसा कि वैसा। परंतु यहाँ पे डू नॉट आया, इसको हटाना है, डज नॉट आया उसको हटाना और डिड नॉट आया उसको वाक्य से हटाना है। और उसके स्थान पर क्या करोगे, सब्जेक्ट मैंने लिख लिया बच्चों, डू नॉट को हटाया मैंने, क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे वर्ब का क्या हो जाएगा बच्चों, पहला रूप हो जाएगा बच्चों। डज नॉट हटाया बच्चों मैंने, वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा बच्चों। डिड नॉट हटाया बच्चों, वर्ब का दूसरा रूप, बाकी वाक्य में जैसा कि वैसा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक वाक्य नकारात्मक होने पर और एक वाक्य सकारात्मक होने पर किस प्रकार से हमें वाक्य रचनाएं करनी होती है। अब बच्चों सबसे पहले एक बात ध्यान रखो बच्चों, यदि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते समय यदि इफ वाला वाक्य नकारात्मक है और इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने पर उस वाक्य से नकारात्मक शब्द नॉट को हटाते, अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है तो केवल नॉट हटाए तथा डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट है तो इन्हें हटाकर इनके स्थान पर क्रिया के रूप में V1, V5, V2 को लिखे। दूसरा वाक्य जो सकारात्मक है उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें। मतलब जैसे मान लो इफ वाला वाक्य अगर है बच्चों जिसमें नॉट है तो उसको तो अपने को हटाना ही है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के बाद हमें उस प्रकार के वाक्य रचना। आप कुछ उदाहरण में बता रहा बच्चों, उससे आपको और समझ में आ जाएगा बच्चों। राधा will not dance if Krishna does not sing। अब बच्चों बचाओ, यहां पे दोनों वाक्य कैसे आपका नकारात्मक है, बाकी राधा को जैसा कि वैसा ही लिखा
विल नॉट को जैसा कि वैसा लिखा, डांस को जैसा कि वैसा, इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, कृष्णा को ऐसे कि वैसा लिखा और डज नॉट को हटाया तो क्रिया का पांचवा रूप आ जाएगा बच्चों। यहाँ सिंग्स आ गया। सिंग्स क्यों आया, डज नॉट आया था इसलिए हमने सिंग्स किया। अब दूसरा वाक्य बच्चों यहाँ पर और है, ही विल नॉट पास इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, डज नॉट वर्क हार्ड। तो बच्चों कैसा करोगे, ही विल नॉट जैसा कि वैसा, ही विल नॉट पास जैसा कि वैसा, इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, ही के साथ डज नॉट हटाया, वर्क को यस लगा दिया, वर्क्स, क्योंकि डज नॉट हटा क्रिया को यस लगा, वर्क्स हार्ड। उसके बाद बच्चों देखो, इफ आई एम नॉट इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, विल नॉट गो टू द पार्टी। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या किया यहां पे, इफ के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, आई एम नॉट हटा दिया, आई एम इनवाइटेड। अब दूसरे वाक्य में क्या किया बच्चों हमने, दूसरे वाक्य में भी क्या करना है, अनलेस का प्रयोग किया और दूसरा वाक्य जैसा कि वैसा लिखना है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, गो टू द पार्टी, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पर और देखो, जब बच्चों क्या दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है यहाँ पे, शी विल नॉट गेट फूड, गेट फूड, शी विल नॉट गेट फूड, शी washes, WASHES, she washes the dishes, DISHES। बच्चों इसमें हमने ऐसा आएगा, यूज अनलेस का प्रयोग आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, इफ दिख रहा है बच्चों, कभी कभी ऐसे ही वाक्य आएगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिस वाक्य में शॉल नॉट, विल नॉट वाली वाक्य रचना आती है बच्चों, उस वाक्य के पहले हमें नहीं करना है, क्योंकि ये मुख्य नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आता है। जैसे जिसमें ये शॉल या विल नॉट आएगा उसके सामने, उसके बीच में नहीं करना है। जिसके इसमें शॉल या विल नॉट ऐसे वाक्य रचना नहीं है उसके आगे हमें करना है। तो कैसा लिखोगे बच्चों, यहाँ शी विल नॉट गेट फूड, यहाँ कंफ्यूजन वाला है ना इसलिए बता रहा हूँ, गेट फूड लिखा बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ अनलेस का प्रयोग कर रहा हूँ, अनलेस शी वॉशेस द डिशेस। आ गया होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको कि नहीं आ रहा। अब बच्चों इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अब बच्चों यहां पर देखो, यू विल सक्सीड, SUCCEED। दोनों वाक्य कैसे है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव है ना बच्चों, मतलब सकारात्मक है। तो देखो इसका पैसिवाइज करते हैं, इफ के स्थान पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, अनलेस का प्रयोग किया, अनलेस यू वर्क हार्ड। दूसरे वाक्यों को नियम के अनुसार क्या करेंगे बच्चों, नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू विल नॉट। समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों वाक्य सकारात्मक है। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के बाद दूसरे वाक्य के सहायक क्रिया को हमने क्या कर दिया, नॉट लगाया, और बाकी वाक्य जैसे कि वैसे, SUCCEED, सक्सीड। अब बच्चों एक और बच्चों यहाँ पे वाक्य बता रहा हूँ बच्चों, इससे और समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, टेक टैक्सी। दूसरा, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। अभी बच्चों ये आखिरी वाला नियम था ना, जैसे इफ के स्थान पर क्या, डज नॉट, दूसरे वाक्य में भी कोई परिवर्तन करना नहीं है बच्चों हमें। अगर मान लो एक वाक्य क्या है बच्चों यहाँ पर सकारात्मक है और दूसरा वाक्य क्या है बच्चों यहाँ पे नकारात्मक है, तो किस प्रकार से वाक्य रचना है हमें करना है, यहाँ पर ध्यान में रखो बच्चों कि मान लो इफ के स्थान पर जैसे मान लो एक वाक्य सकारात्मक है और जैसे इफ वाला वाक्य नकारात्मक है, तो क्या करेंगे बच्चों, अनलेस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ही रखा बच्चों, डज नॉट हट गया, टेक को क्या लगाओगे, टेक्स, टैक्सी। बाकी जैसा कि वैसा, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। तो बच्चों आपको इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग मेरे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।